हेलो बच्चों, मैं विपुल कुमार पांडे गुरुकुल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर आया हूं कि कैसे बनेगा यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट सभी बच्चे वेट कर रहे हैं, जो कि कोरोना काल के कारण माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में क्या किया है कि परीक्षा को रद्द कर दिया है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। तो ये काफी कयास लगाए जा रहे हैं कि किस आधार पर परिणाम या परीक्षा फल जिसको कहते हैं आप लोग, रिजल्ट, वो कैसे ही यहां निकाला जाएगा। तो उसके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी आई हुई है, उसको आप आज देखते हैं। ठीक है, आइए वीडियो पे आते हैं। तो आज का हमारा ब्रेकिंग न्यूज है महत्वपूर्ण जानकारी के स्वरूप में, क्या कैसे बनेगा यूपी बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको शेयर कीजिए, जिससे यह पूरी सूचना सभी बच्चों तक बड़े आसानी से पहुंच सके यूट्यूब के माध्यम से। तो चलिए, गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। ये ब्रेकिंग न्यूज है, यूपी बोर्ड 2021 के लिए 10वीं और 12वीं का परिणाम मूल्यांकन का क्या फार्मूला जल्द ही मिलेगा। यूपी एमएसपी ने सुझाए सुझाव, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद। और ये नव भारत टाइम्स में कल की टाइमिंग देख लीजिए, कल की सूचना है, कल शाम की 7:56 पे। तो क्या सूचना है बेटा कि इस जानकारी को आपको उत्तर प्रदेश बोर्ड के कोरोना वायरस के मद्देनजर रद्द हुई 10वीं और 12वीं परीक्षा का परिणाम के लिए इवोल्यूशन क्राइटेरिया, यानी जो इवोल्यूशन किया जाएगा, आपका परिणाम बनाया जाएगा, जारी करने वाला है। अभी जारी नहीं किया है। YouTube पे जितने भी आप वीडियो देख रहे हैं इससे रिलेटेड, वे सभी फेक हैं। वे अपनी जानकारी अपने आधार पे दे रहे हैं, कुछ मीडिया के आधार पे दे रहे हैं, लेकिन करेक्ट न्यूज यहां पे आपको मिल रही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने मूल्यांकन मानदंड तय करने के लिए 7 जून को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई, यानी 7 जून को बुलाई थी बैठक। कहां पे? जिला स्तर के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह बैठक बुलाई गई। इसमें क्या किया गया, चलिए। दरअसल 1 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई बोर्ड ने एक हाई लेवल की मीटिंग के बाद कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए 12वीं की परीक्षा को रद्द करने का फैसला सुनाया था। इसके बाद अधिकतर सभी राज्यों ने 12th बोर्ड का एग्जाम कैंसिल कर दिया और मूल्य प्रक्रिया के माध्यम से अगली क्लास में प्रमोट करने की बात कही। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश भी शामिल है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम 1 जून को ही कैंसिल कर दिया गया था 10th और 12th के लिए, लेकिन यूपी बोर्ड में भी इस बात को माना गया। चलिए, इस सूचना को किसने दिया? यूपी डिप्टी सीएम ने दी थी ये सूचना, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी। हाँ, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी ने 3 जून को यूपी बोर्ड की 12वीं परीक्षा रद्द करने का फैसला सुनाया था। रिजल्ट तैयार करने के लिए जल्द ही इवोल्यूशन क्राइटेरिया जारी करने की बात कही थी। ठीक है, अभी तक नहीं किया गया है कि किस आधार पर किया जाएगा, अभी तक ये निर्धारित नहीं किया गया है। कल के जो बैठक हुई थी उसमें भी ये निर्धारित नहीं किया जा सका है कि किस आधार पे किया जाएगा। हाँ, क्या निर्धारित किया गया है उसके आधार समझें। हालांकि यूपी की 10वीं परीक्षा पहले ही रद्द कर दी गई थी। यह फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में लिया गया था 10वीं परीक्षा के लिए। हाँ, मूल्यांकन के फार्मूले के मांगे सुझाव, यानी जो 7 जून को बैठक हुई थी उसमें यह निर्णय लिया गया कि सभी जगह से क्या किया जाए, मूल्यांकन के लिए सुझाव मांगे जाए और उस सुझाव के आधार पर यह प्रक्रिया अपनाई जाए और परीक्षा फल दिया जाए। ठीक है, यूपी बोर्ड के छात्रों के माता पिता, सरकारी स्कूलों, गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, निजी स्कूलों के प्रतिनिधियों से अपने सुझाव यूपी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आधारित ईमेल, यानी किससे किससे सुझाव मांगा गया है? छात्रों के माता पिता से, गार्जियन से, सरकारी स्कूल के जो टीचर्स हैं उनसे जुड़े हुए व्यक्ति हैं,
गैर सहायता प्राप्त स्कूल हैं, निजी स्कूल हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, सबसे ये सुझाव मांगे गए हैं। और ये सुझाव आपको कहाँ देना है बेटा? आपको नहीं देना है, मतलब आपके गार्जियंस को देना है। यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2021@gmail.com पे आप ईमेल कर सकते हैं। भेजने के लिए कहा गया है, जिन पर विचार करने के बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद मूल्यांकन मानदंड तैयार किया जा सकता है। अब इस बात को लेकर छात्रों में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अब छात्रों को यूपी एसएलपी द्वारा ये सूचना दी जाएगी। सरकारी, निजी स्कूलों, गैर सहायता प्राप्त, यही बातें आपको अभी बताए हैं। अच्छा, अब ये निर्धारित तो नहीं हुआ है कि किस आधार पे परिणाम आपको दिया जाएगा, लेकिन आशा जो व्यक्त की गई है, जो विभिन्न तरीके के आपको YouTube चैनल पे मिल रहे हैं, वो पत्रकारों द्वारा दिए गए अपने आधार पे या टीचर्स के अपने आधार पे दिया गया है। क्या इस आधार पे बनेगा यूपी बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट? किस आधार पे बनेगा भाई? देखते हैं। जो आपको अन्य जगहों पे मिला है सूचना, तो इवोल्यूशन के लिए जल्द ही जारी होने के लिए उम्मीद है। इसी बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार है, न कि ऑफिशियल नोटिस है, ठीक है। तो रिजल्ट तैयार करने के लिए पिछली क्लास के अंकों के आधार पे किया जा सकता है। जैसे कि 10वीं का रिजल्ट जानने के लिए क्या करेंगे? 9वीं के अंक और 10वीं के प्री बोर्ड के अंकों को स्टूडेंट को परफॉर्मेंस के आधार पे रखा जाएगा। ये अभी क्या है? आशा व्यक्त की जा रही है कि इस आधार पे किया जा सकता है, लेकिन अभी ये निर्धारित नहीं किया गया है। इसी तरह 12वीं के लिए 11वीं में हासिल अंक और 12वीं में प्री बोर्ड एग्जाम के हिसाब से रिजल्ट देखा जा सकता है। देखिए, अगर रिपोर्ट माने तो रिपोर्टों के अनुसार, मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अगर हम देखें तो 10वीं परीक्षा के लिए क्या किया जाएगा? 9th का और प्री बोर्ड का। प्री बोर्ड में आपका देखा जाएगा कि प्री बोर्ड में आप कितना नंबर पाए हैं? 10th प्री बोर्ड, 10th प्री बोर्ड। अच्छा, जिनका प्री बोर्ड नहीं हुआ है उनकी अर्धवार्षिक परीक्षा से ले लिया जाएगा। अर्धवार्षिक भी नहीं हुआ है तो उनके लिए 9th के आधार पर ही क्या किया जाएगा? उनका परीक्षा फल बनाया जाएगा। जबकि 12वीं के लिए उन्होंने क्या किया है कि 11th का और आपका 12th का, 12th में वो भी किसका? प्री बोर्ड का, ठीक है। प्री बोर्ड नहीं हुआ है तो अर्धवार्षिक का, ठीक है। तो और परसेंटेज क्या होगा? जैसे इसमें आपने पाया X%, X न लें क्योंकि आपको X से प्रॉब्लम होती है। यहां मान लीजिए 50% आपने हाई 11th में पाया और प्री बोर्ड में आप पा गए 60%, तो आपको 50 प्लस 60 दोनों जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 कर दिया जाएगा, यानी 110/2। आपको 55% अंक दे दिए जाएंगे 5 के पांचों विषयों में, जो कि 5 विषय कौन कौन से हैं? साइंस वर्ग के लिए अगर हम बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो है, और क्या है? इंग्लिश है और हिंदी है। ये पांचों विषय में आपको 55 नंबर दे दिया जाएगा। ये आशा व्यक्त की जा रही है, ये ऑफिशियल नोटिस नहीं है। अभी कल ही इसकी बैठक हुई थी, उसमें यह निर्णय लिया गया है कि लोगों से उनकी राय मांगी जाए और राय के आधार पे अभी ये जो आशा व्यक्त की जा रही है वो केवल और केवल किसके लिए है? आशा व्यक्त की जा रही है भाई। तो कब जारी हो सकते हैं यह रिजल्ट का परिणाम? कब जारी हो सकता है? अब बताइए भाई। अगर हम एक्सपर्ट के मानने तो अगर यूपी बोर्ड में इस सप्ताह से इवोल्यूशन क्राइटेरिया जारी कर सकता है। अगर आपके मेल को देखकर उन्होंने अपना इवोल्यूशन क्राइटेरिया बना लिया तो इसी तरह से अगर प्रोसेस चलता रहा तब 12वीं का रिजल्ट जुलाई में तैयार कर लिए जाएंगे। जबकि 12वीं का रिजल्ट जुलाई के आखिरी तक घोषित कर दिए जाएंगे। 10वीं और 12वीं के, 10वीं यहां होना चाहिए था, 10वीं के लिए छात्र अपना यूपी बोर्ड की 12वीं का परिणाम कहां देख सकते हैं? upmsp.edu.in पे, education.com। तो यहां पे आप जाके चेक भी कर सकते हैं। तो ये कहने की बात आ जा रही है कि अगर सब कुछ इसी तरीके से चलता रहा, प्रोसेस इस तरीके से चलता रहा, तो आप मान के चलिए कि जुलाई के लास्ट वीक तक हाई स्कूल और इंटर दोनों का ही क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा, जुलाई लास्ट वीक, ठीक है। जुलाई के लास्ट वीक तक आपको इसका परिणाम मिल जाएगा। तो
ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सकूं। ठीक है बच्चों, तो इसकी जानकारी आप सब तक फैला दीजिए। चलिए, धन्यवाद।